तिलावत कुरान के हवाले से अल्लाह के नबी ने दो गुरुओं का जिक्र किया है, एक मोमिन और दूसरे मुनाफिक। हजरत अबू मूसा अशरी की रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया कि मोमिन की मिसाल जो तिलावत कुरान करता है एक संतरे की है, जिसकी खुशबू भी अच्छी होती है, जिसका जायका भी अच्छा होता है। और दूसरा मोमिन जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, फरमाया उसकी मिसाल खजूर की तरह है। खजूर जिसकी खुशबू तो नहीं होती लेकिन मीठी बहुत होती है, जायका बहुत अच्छा होता है। और फरमाया कि फिर मुनाफिक जो कुरान मजीद की तिलावत करता है उसकी मिसाल रिहाना फूल जैसी है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है लेकिन उसका जायका तलख और कड़वा होता है। और वो मुनाफिक जो कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं करता, फरमाया उसकी मिसाल अंदराइन जैसी है, जिसका ना जायका अच्छा होता है ना उसकी खुशबू अच्छी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमिन भी कुरान पढ़ते हैं और मुनाफिक भी कुरान पढ़ते हैं। कुरान हाथ में लेके लहरा लहरा के हवाले दिखा रहा होता है। और कुरान का उसूल वही होता है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, या तो कुरान तेरे लिए हुज्जत है या कुरान तेरे ऊपर हुज्जत है। और जब वो कुरान हाथ में पकड़ के झूठ बोल रहा होता है या हाथ में पकड़ के खयानत कर रहा होता है, तो कुरान पाक क्या कह रहा होता है उसको, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर खुदा की लानत है। जब वो कुरान हाथ में पकड़ के दूसरों के ऐब बयान कर रहा होता है, तजस्सुस कर रहा होता है, इल्जाम लगा रहा होता है, नुक्ताचीनी कर रहा होता है, तो सूरतुल हुजरात की 7-8 आयात उसको वाज़े तौर पर पैगाम दे रही होती हैं कि तू मोमिन नहीं है, तू मुनाफिक है। तेरा कुरान पढ़ना ऐसे ही है जैसे मुनाफिक कुरान पढ़ता है, जिसकी मिसाल रिहाना फूल जैसी है, जिसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, यानी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये बंदा कितना कुरान पढ़ता है, कितने कुरान से हवाले देता है, कितनी कुरान की मिसालें पेश करता है, लेकिन चूंकि मुनाफिक है तो फरमाया कि उसका कुरान पढ़ने का जो जायका है वो तलख होता है। तो इस हदीस से क्या समझ आया आपको कि मोमिन की भी दो कैफियतें हैं और मुनाफिक की भी दो कैफियतें हैं। लेकिन मोमिन वो अच्छा है जो संतरे के जैसा होता है, जिसकी खुशबू भी अच्छी होती है, जायका भी अच्छा होता है। यानी अल्लाह को और उसके रसूल को वो मोमिन पसंद है जिसका काल भी अच्छा है, जिसका हाल भी अच्छा है, जिसका किरदार भी अच्छा है, जिसकी गुफ्तार भी अच्छी है, जिसका जायका भी अच्छा है और जिसकी खुशबू भी अच्छी है। ये नहीं है कि खुशबू तो बड़ी अच्छी हो लेकिन अंदर जहर से भरा हुआ हो,